हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सीमेट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है एंड स्पेशली वी आर सॉल्विंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी सॉल्व्ड अंटिल क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें डीआई रह गया था, उसको आज हम डीआई को भी कंप्लीट करेंगे, राइट। तो पहला सवाल है, अ मैन टेक्स 4 आवर्स 20 मिनट इन द वॉकिंग टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। मतलब मान लो ए से लेके बी तक जाना है, तो इधर ये वॉकिंग है और इधर ये राइडिंग है। तो वॉकिंग का जो दे रखा है दैट इज 4 घंटे और 20 मिनट इन वॉकिंग टू ए। अच्छा, वो राइडिंग भी है, तो इसमें मिला के है वॉकिंग प्लस राइडिंग 4 घंटे 20 मिनट। तो 4 घंटे 20 मिनट पे वॉकिंग प्लस राइडिंग है, ठीक है। वॉकिंग प्लस राइडिंग मतलब पैदल भी जा रहा है और राइडिंग कर रहा है। और अगर वो दोनों तरफ वॉक करता है तो उसको 1 घंटा ही लॉसेस 1 आवर। अगर वो दोनों तरफ से जो है वॉक कर रहा है तो उसको 1 घंटे का लूज करता है। मतलब क्या है कि अब वो मान लेते हैं ही लॉसेस 1 आवर, ठीक है। तो द टाइम ही वुड टेक बाय राइडिंग बोथ वेज। तो अगर वो दोनों तरफ से राइडिंग करेगा तो कितना आंसर आएगा, राइट। तो अगर मैं वॉकिंग प्लस वॉकिंग की बात करता हूँ, ठीक है भाई, आप सोच के देखो कि अगर वो वॉक्स करता है दोनों तरफ तो उसको 1 घंटे का कम टाइम लगता है। वॉकिंग प्लस वॉकिंग, तो 1 घंटे का कम टाइम मतलब यहाँ पे टाइम लूज करने का मतलब है कि अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो वॉकिंग पहले भी कर रहा था और आज भी वॉकिंग कर रहा है। तो आप सोच के देखो, राइडिंग के मुकाबले वॉकिंग जो है एक स्लोअर प्रोसेस है, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है तो वो है 5 घंटे 20 मिनट का। इसका मतलब वॉकिंग प्लस वॉकिंग दैट इज ट्वाइस ऑफ वॉकिंग। तो ये जो बनेगा दोस्तों 5 घंटे 20 मिनट। तो वॉकिंग की जो स्पीड आ जाएगी दैट इज, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 320 डिवाइड बाई 2, तो 160 भाई, 60 पंजे 300 हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 160 मिनट बोले तो 2 घंटे और 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट, तो वॉकिंग की स्पीड है 2 घंटे 40 मिनट, राइट। तो उसको राइडिंग, तो पहली इक्वेशन क्या बोलता है, वॉकिंग प्लस राइडिंग इक्वल्स टू 4 आवर 20 मिनट। और जहां पे वॉकिंग की स्पीड है 2 घंटे 40 मिनट, तो राइडिंग कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको भी मिनट में कन्वर्ट करता हूँ 240 और 260 और ये है 160, ये बनेगा 100 मिनट। तो वॉकिंग जो है 100 मिनट का है, सॉरी राइडिंग। तो राइडिंग एक तरफ का 100 मिनट का, तो दो तरफ का कितना होगा राइडिंग, 200 मिनट। तो ये हो जाएगा 200 मिनट। अब 200 मिनट का मतलब समझते हो आप, 3 घंटे और 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो दोनों तरफ राइडिंग करके उसको 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे, और दोनों तरफ अगर वो वॉकिंग करता है तो उसको लगेंगे 5 घंटे 20 मिनट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही था बेसिकली। एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट दे रखी है और अब ये बोलता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला जो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन अ रेस ए बी एंड सी टेक ए पार्ट, राइट। एक पार्टिसिपेशन हुआ है रेस में, तो ए ने बी को हरा दिया 30 मीटर से, बी ने सी को हरा दिया 20 मीटर से, और ए ने सी को भी हरा दिया 48 मीटर से। तो आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखा है, लेंथ ऑफ रेस कितना है और जो स्पीड है ए बी सी का वो 50 45 और 40 है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, राइट। चलो, बेसिक मेथड से अगर मुझे लेंथ ऑफ रेस निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी आपके पास 3 पर्सन है। मान लेते हैं लेंथ ऑफ रेस को हमने एल अज्यूम कर लिया। हाँ, लेंथ ऑफ रेस स्टार्ट पॉइंट या फिनिश पॉइंट। तो अगर मैं लेंथ ऑफ रेस को एल अज्यूम करता हूं तो ए ने बी को हरा दिया 30 मीटर से और ए ने सी को भी हरा दिया, मतलब ए ने बी को भी हरा दिया, ए ने सी को भी हरा दिया, तो ए तो विनर है। तो अगर ए एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बी जो है वो 30 कम करेगा, एल -30, और सी जो है वो -48। और बी और सी में एल, बी ने सी को 20 मीटर से हरा दिया, तो अगर बी ने एल किया तो सी ने एल -20 किया, राइट। सो दिस वे वी हैव द स्पीड रेशियो, राइट। तो ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास स्पीड का भी रेशियो है। वाई? बिकॉज टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो अगर टाइम दोस्तों कांस्टेंट होता है, इफ टाइम इज कांस्टेंट, तो व्हाट आई कैन से, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो और डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी में चलता है, राइट। तो यहाँ पर बी और सी
का दो अलग अलग स्पीड रेशियो तो नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर बी का स्पीड रेशियो और सी का स्पीड रेशियो कंपेयर करते हैं। तो पहले सिनेरियो में L-30, यहाँ पर L-48। दूसरे सिनेरियो में ये L है, ये L-20, राइट। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एल स्क्वायर माइनस का 50L और प्लस का 600 इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस का 48L। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास तरीके भी हैं शॉर्टकट मारने के, बट अभी हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे क्योंकि एग्जाम में जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है तभी शॉर्टकट काम होते हैं। मुझे पता है कि अगर आप सीमेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम थोड़ा सा बेसिक जरूर आना चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मोड में तो आ जाए, राइट। चलिए, तो यहाँ से दोस्तों 600 का वैल्यू इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 2L, तो लेंथ ऑफ रेस तो आ गया 300, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इनका स्पीड रेशियो, एल का वैल्यू 300 है, राइट। एल का वैल्यू अगर 300 है तो यहाँ पे चिपका देते हैं, तो ये 300 है दोस्तों। 300 में से 30 गया तो ये बनेगा 270, और 300 में से 48 गया तो ये बनेगा 252, राइट। तो क्या आपको लग रहा है कि ए बी सी का जो स्पीड रेशियो है वो 30:27, तो ये तो गलत है भाई। दे तो आप देखो ना, जो इनका स्पीड रेशियो है, बल्कि 3 से भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 3 एक काम ना करें, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये 300 है, ये 270 है, और ये है 252, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 100, 3 से 90, और 3 24 84। तो अभी ये 2 से 50, 2 से 45 और 2 से 42, तो यहाँ पे 42 आना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने 40 दे रखा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्स। तो आई विल मार्क ओनली दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है आनंद का जो इनकम है वो 140 ज्यादा है बीरन की इनकम से, और चंदू की इनकम ज्यादा है दीपक से 80 रुपीज। तो आनंद और चंदू का इनकम का रेशियो 2:3 और बीरन का जो है 1:2 है। तो आपको सबकी इनकम का वैल्यू बताना है, राइट। तो आनंद की इनकम 140 ज्यादा है बीरन से, राइट। तो सारे ही ऑप्शन में 140 का डिफरेंस है, और चंदू की 80 ज्यादा है, तो भैया यहाँ भी 80 का डिफरेंस इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और आनंद की और चंदू की 2:3 है, ठीक है, और बीरन की और दीपक की 1:2 है, ठीक है। तो 1:2 देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं लॉजिक भी लगाऊंगे, तो आप सोच के देखो कि बीरन और दीपक आप कहते हैं ना शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है। तो बीरन और दीपक जो है 1:2 है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो क्या ये 1:2 है? नहीं भाई, ये तो है नहीं। 160 डबल दैट इज 320 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। और अगर मैं आनंद की चंदू की बात करता हूँ 2:3, तो 260 पहला ऑप्शन, और ये 320। सो क्या ये 2:3 है? नहीं भाई, 13 और 16 है, तो ये भी 2:3 नहीं है। तो दो ऑप्शन तो हमारे गायब हो गए। क्या ये 2:3 है? इसको देख लेते हैं, 400 और 600, तो यस 2:3 ये वाला है। क्या ये भी 2:3 है? 320 और 480, तो 16 दूनी 32, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो दो ऑप्शन तो हमने कर दिए एलिमिनेट, बट अभी भी पंगा बच गया क्योंकि ये डबल दे रखा है 180, 360, 260, 520, राइट। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पर डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस 140 का है, और ये 80 का डिफरेंस है, मतलब बाकी सारी चीजें ठीक है, तो अब तो सॉल्व करना ही बनता है, राइट। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो देखो, आनंद और चंदू का जो इनकम है 2:3 है, और बीरन और दीपक का जो है वो 1:2 है, ठीक है। तो लेट इट बी 2x 3x, और ये इसको 1/2 मान लेते हैं, राइट, मान लेते हैं, ठीक है। नाउ आनंद की इनकम 140 ज्यादा है बीरन की इनकम से, ठीक है। तो आनंद की इनकम अगर 2x है तो बीरन की कितनी है? y। तो आनंद की ज्यादा है कितना? 140। और चंदू की इनकम ज्यादा है दीपक से, तो चंदू की इनकम है 3x, और दीपक की है 2y, और ये 80 का डिफरेंस है, राइट। अब यहाँ से हम दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा दोस्तों 4x, ये बनेगा 2y, ये बनेगा 280। ये कितना बनेगा? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 180। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x, ये बनेगा 200।
एक्स का वैल्यू 200 आ गया, तो अगर एक्स का वैल्यू 200 आ गया तो जो आनंद की इनकम है वो बनेगी 400। तो 400 वाला ऑप्शन ठीक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड आप इसको जरूर से ट्राई करिए, देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। लॉजिक क्या है, ठीक है। तो आई ट्राई टू टेल यू द लॉजिक क्या है इसके पीछे के क्वेश्चन का सॉल्व करने का, राइट। तो आपके पास ये लिखा है √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4 और √2 माइनस √1। भाई √1 को तो हम 1 भी लिख सकते हैं और रूट में भी लिख सकते हैं। अब एक चीज, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा है √5 प्लस √3 और √6 प्लस √2। तो इसको अगर मुझे कंपेयर करना, हाँ मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपके पास चीजें हैं, या तो आपको सम देखना है, या डिफरेंस देखना है, या प्रोडक्ट देखना है ना। तो अगर मैं सम देखता हूं, यहां पर सम मतलब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि या तो सम कांस्टेंट हो सकता है दोस्तों, या तो डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है क्वेश्चन में, या तो प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सकता है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इन तीनों में से एक चीज क्वेश्चन में जनरली कांस्टेंट रहेगी, राइट। जैसे यहाँ पर सम कांस्टेंट है दोनों का, यहाँ पे आपको दिमाग में घंटी बज गया होगा कि सम तो है नहीं, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है, तो डिफरेंस करके देख लो, तो इनका डिफरेंस जो है सबका 1 1 है। तो या तो सम कांस्टेंट हो गया, या प्रोडक्ट मतलब कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, दैट इज √6 प्लस √2 और √4 प्लस √3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है, 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू 3 12, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब इनको कंपेयर करना कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना है साइन ऑफ क्वेश्चन ना, साइन साइन देखना है क्वेश्चन का। तो अगर सेम साइन है, मतलब सम के साथ में सम है, प्लस है, डिफरेंस के साथ में मान लेते हैं डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस के साथ में डिफरेंस का साइन है, ठीक है। तो प्लीज माइंड इट, इसमें रिमार्क क्या है कि बिगर इज स्मॉलर एंड वाइस वर्सा आफ्टर रिमूविंग स्मॉलर नंबर। इसका मतलब क्या है, इन दोनों कंडीशंस के लिए, इन दोनों कंडीशंस के लिए, इन दोनों कंडीशंस के लिए, ओनली फॉर 1 and 2, ओनली फॉर 1 and 2, क्या आपको क्या करना है, पहले तो साइन देखिए। तो अगर ये प्लस के साथ में सम कांस्टेंट है, माइनस के साथ में डिफरेंस कांस्टेंट है, तो जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा। कब? जब आपको छोटा नंबर, हाँ, रिमूविंग द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर को भूल जाओ, छोटे वाले नंबर को भूल जाओ। फॉर एग्जांपल आप समझो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि अगर मान लेते हैं ये आपके पास लिखा है √5 प्लस √3 और मैंने लिखा है √6 प्लस √2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सम भाई यहाँ पे सम कांस्टेंट है, भाई सम यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सम कांस्टेंट है, और साइन मतलब सम का मतलब प्लस, दोनों में प्लस का है, तो जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है छोटा होगा। लेकिन कब? छोटे वाले नंबर को तो अपनी तरफ से डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, मतलब आपको कंपेयर करना है √5 और √6 को, तो छोटे वाले तो भूल जाओ। तो अब जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा, जो बड़ा नंबर है वो छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम के साथ अगर सम प्लस का साइन है तो जो छोटा है वो बड़ा है, और डिफरेंस के साथ में अगर डिफरेंस है तो जो छोटा है वो बड़ा है। अगर सम के साथ में यहाँ पे उल्टे साइन हो गए, मतलब सम के साथ में डिफरेंस का क्वेश्चन है और डिफरेंस के साथ में सम का क्वेश्चन है, तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। तब भी आपको छोटे वाले नंबर को ही रिमूव करना है। प्लीज मेरी बात को, इस बात को कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें लगने वाला आपका टाइम, राइट। चलिए आई थिंक आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। आज प्रोडक्ट वाले केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले केस में क्या करेंगे, राइट। जैसे मान लेते हैं इसका भी प्रोडक्ट 12 है, इसका भी प्रोडक्ट 12 है, अब क्या करेंगे? तो अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जिसका सम बड़ा, हाँ, तो सम ग्रेटर, जिसका सम ग्रेटर है
है ना, जिसका सम ग्रेटर है, जिसका सम ग्रेटर है वो बड़ा होगा, वो बिगर। तो जैसे यहाँ पे सम 8 है और यहाँ पे 7 है, आप बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो मैं गारंटी कर सकता हूँ बड़ा होगा ये वाला। अब इसके पीछे का मैथ्स है यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाद में कभी बात करेंगे, राइट। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, राइट। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब तो आई थिंक आपका सोल्यूशन आ ही जाएगा। √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4 और √2 माइनस √1। तो यहाँ पे अगर मैं सबका डिफरेंस देखता हूँ, हाँ डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये 1 ही बना, ये 1 सबका डिफरेंस। और अगर मैं साइन देखता हूँ तो माइनस माइनस माइनस, मतलब डिफरेंस के साथ में डिफरेंस, मतलब माइनस, डिफरेंस के साथ में डिफरेंस। तो क्या बोला मैंने? डिफरेंस के साथ में मतलब सेम सेम साइन के अगर आ जाएंगे तो जो छोटा है वो बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे नंबर्स को सब में से हटा दो। तो नंबर बच गए √3, √4, √5 और √2। तो क्या बोला मैंने? जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा है √2 और उसके बाद √3। तो √2 ग्रेटर देन √3 और ग्रेटर देन √4 और सबसे छोटा है ये वाला √5। अब आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब √2 वाला सबसे बड़ा, तो डी सबसे बड़ा है, तो ये तो गायब हो जाएंगे। डी के बाद आएगा कौन सा? 3 वाला, तो 3 वाला है ए, तो डी के बाद ए आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्लीज माइंड इट, प्लीज माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पीछे का मैथ्स है, ऐसा कोई मेरे पास मैजिक नहीं है, सब मैथ्स है, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में वो मैथ्स तो नहीं सिखा सकता, बट जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। प्लीज आप इसको ऑब्जर्वेशन कर लेना और इसको नोट कर लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई थिंक ये स्पेलिंग एरर है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, एक फेयर कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हैं। इफ टेल अपीयर ऑन द फर्स्ट 4 टॉसेस, आपने 4 बार उछाला, हर बार टेल आया, हर बार टेल आया, हर बार टेल आया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगले बार हेड आएगा, अगले बार हेड आएगा। भाई एक बात बताओ, आप कॉइन उछाल रहे हो और हर बार या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अगर शुरू में 4 बार टेल आ गया तो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई बात नहीं, कॉइन तो वही का वही रहेगा, मतलब अगले बार में भी सेम चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर आप कोई भी कॉइन को टॉस करते हो तो देर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नो मैटर आप कितनी बार भी उछालते रहो, 1000 बार भी उछालोगे तो एक ही बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 5वें टॉस पे हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है? तो भैया 2 में से एक ही आएगा ना, दैट इज 1/2 पॉसिबिलिटी, दैट्स इट। ये क्वेश्चन तो फर्जी क्वेश्चन था, दैट इज अ रियली फर्जी क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। इक्वल अमाउंट ऑफ ₹1000 इज लेंट टू 2 पर्सन, 1000 रुपए 2 आदमियों को दी है 3 साल के लिए, एक को 30% सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे को 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बाय हाउ मच परसेंट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट? 3 सालों में, राइट। तो 30% SI और टाइम है 3 साल। भाई टाइम तो सबके लिए 3 साल है, तो यहाँ पे 90% एक्यूमुलेट होगा। भाई यहाँ पे 3 सालों में 90% इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट केस में परसेंट इंटू टाइम आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो नेट रहेगा वो दोस्तों 30% का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90%। नाउ बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा एक मतलब सक्सेसिव तरीका है बेसिकली। तो 30% का जब आप फ्रैक्शन समझते हैं दोस्तों, तो 30% का फ्रैक्शन होता है दैट इज 3/10। कितना होता है? 3/10, 3/10। अब इस बात को इंटरप्रेट करिए कि पहले साल अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रुपए हो जाएंगे 13, अगले साल भी 10 लगाएंगे 13 हो जाएंगे, और अगले साल भी दोस्तों 10 रुपए लगाएंगे तो आपके रुपए हो जाएंगे 13। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, मतलब कि अगर आपको नेट परसेंटेज निकालना है तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली। तो 1000 रुपये अगर मैं लगाऊंगा दोस्तों, तो दैट इज 13 का स्क्वायर मतलब क्यूब, तो ये आई थिंक 2197 होता है। तो रुपए बनेंगे 2197, रुपए बनेंगे 2197, रुपए बनेंगे कितने? 2197। तो पॉइंट इज दैट कि आपने CI कितना कमाया, तो CI मैंने कमाया है भाई 2197 में से मैंने 1000 रुपये माइनस करके, तो मैंने कमाए 1197 रुपये। तो ये मेरा आ गया फॉर एग्जाम्पल 1197 रुपये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो परसेंटेज कितना आएगा भैया? 1197 कितने रुपए पे कमाए मैंने? 1000 पे इंटू 100। तो अगर आप इसको समझेंगे तो 119.7% का मेरे को फायदा हुआ।
मतलब आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, राइट। ओके, तो नाउ इट इज आस्किंग कि भैया जी एक बात बता दो कि यहाँ पे आपको 90% मिल रहा है, यहाँ पे आपको 119.7% मिल रहा है, तो कितना फायदा हो रहा है, राइट, कितना फायदा हो रहा है। तो अगर मैं 119.7 में से, क्योंकि मैंने 1000 रुपये यहाँ पे भी लगाए थे, 1000 रुपये मैंने यहाँ भी लगाए, और क्वेश्चन में भी 1000 ही रुपये की बात कर रहा है, -90, तो कितना बनेगा, दैट इज 10 19 29 पॉइंट के आसपास, 29.7%, तो रफली अराउंड 30% आपको ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो बाय हाउ मच परसेंट द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। अच्छा, अब यहाँ पे एक और लॉजिक समझना है कि इसने परसेंटेज पूछा है ना कि डिफरेंस पूछा है, राइट। तो अगर आपको डिफरेंस, तो आपके पास 30% का आ गया मोटा मोटा, तो परसेंटेज मोर निकालना है, परसेंटेज मोर निकालना है, तो 30% ज्यादा है भाई। परसेंटेज मोर और लेस कैसे निकालते हैं ना, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं दोस्तों, मोर और लेस इसकी बात करते हैं, तो कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल कितने पर चेंज हुआ है, और मल्टीप्लाई बाई 100, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो 30% मेरा फायदा हुआ है कितने पर, इट इज आस्किंग कि भैया जी ग्रेटर देन के बाद कौन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो देन के बाद सिंपल इंटरेस्ट बोले तो नीचे 90 इंटू 100, तो ये 1/3 हो गया, और 1/3 का अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोस्तों 33.33%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और हैं, खत्म करते हैं इनको, 20 क्वेश्चन होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। A merchant earns 25% इन द जनरल, एक व्यापारी को फायदा होता है 25%, हाँ 25% का आप फ्रैक्शन जानते हैं, 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को आपने 5 में बेचना है, तभी तो एक का फायदा होगा। ऊपर वाला आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ऊपर वाला आपका फायदा या लॉस होता है, नीचे वाला आपका सीपी बेस वैल्यू होती है, राइट। तो 4 रुपए की चीज को हमने 5 में बेचा है, और ऑन वंस हिज 25% कंसाइनमेंट वाज एब्डक्टेड, 25% उसकी जो कंसाइनमेंट है वो एब्डक्टेड, मतलब कहीं किसी ने चुरा ली, कुछ भी हो गया, राइट। तो 25% मतलब उसकी जो कंसाइनमेंट है भाई, पहले यहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं, ये तो प्राइस है आपका और क्वांटिटी, ठीक है। तो 25% का अगेन फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब पहले उसके पास 4 यूनिट थे बेचने के लिए, बेस हमेशा ओरिजिनल, जो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर ओरिजिनल होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 यूनिट थे, यहाँ पे भी 4 यूनिट थे, तो उसको 16 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 20 रुपए मिल रहे थे भाई। 4 रुपए की चीज है, 4 ही आइटम है, तो 16 रुपए, और 5 में बेच रहे हो 4 को, तो 20 रुपए मिल रहे हैं। अब सेकंड केस में क्या है, तो सेकंड केस में क्या है, अब उसके पास प्रोडक्ट बचे हैं भाई। सेकंड केस में 25% का मतलब जो क्वांटिटी है वो बची है सिर्फ 3, एक तो आपकी चुरा ली। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा होगा तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, वरना तो तरीके वही हैं भाई। मैं क्या कर सकता हूँ, क्वांटिटी मान लीजिए इनिशियली मान लेते हैं 100x, तो उसमें से 25% कर दो माइनस, तो ये 75x बचेगा। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x और 3x आ जाएगा, मैंने वही बात लिखी है। और अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं 100y की चीज़ है तो 25% का फायदा मतलब 125 पे बेचेंगे आप, तो वही चीज आएगी 4 और 5 का रेशो। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ऐसे करना चाहते हैं तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वांटिटी तो आज भी दोस्तों 4 से हो गई 3, मतलब पहले वो 4 की क्वांटिटी थी, आज उसकी क्वांटिटी हो गई 3, राइट, कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया है, ट्राइंग टू कंपनसेट फॉर हिज लॉस, अब जो उसका नुकसान हुआ है, ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंक्रीजिंग हिज सेलिंग प्राइस 20%, राइट। तो जो बची हुई कंसाइनमेंट है, जो बची हुई कंसाइनमेंट है उसने क्या किया है, इंक्रीजिंग हिज सेलिंग प्राइस बाई 20%, राइट। मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है जो बची वो, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है क्वांटिटी। तो जो बची हुई कंसाइनमेंट पे उसने जो सेलिंग प्राइस है उसका 20% बढ़ा दिया, तो 5 का 20%, हाँ दैट इज 20% ऑफ 5 इज नथिंग बट 20 इंटू 1/5, तो 1 रुपये। मतलब जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो है दोस्तों 6, क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। हाँ, अब यूनिट तुम देख लेना, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अभी आपके पास आपको इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है
वो तो 16 रुपये का ही रहा, लेकिन जो आपको रिटर्न है, जो आपका सेलिंग है, जिसको हम सेलिंग बोलते हैं, रिटर्न कितने का बेचा, तो बेचने में आपको बेचने के लिए 6 रुपये और 3 क्वांटिटी 18। तो फायदा तो अब भी मेरा हो रहा है, लेकिन 16 से 18 फायदा, पहले 16 से 20 हो रहा था, तो थोड़ा फायदा कम हो गया, राइट। तो आपसे बोलता है कितना फायदा हुआ है नए वाले केस में। तो आप एक बताओ, 16 रुपये की आइटम को आप 18 में बेच रहे हो, तो 2 का फायदा हो रहा है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2 ओवर 16, तो 2/16। प्रॉफिट कितना होगा, 2/60, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो 1/8 अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 12.5% इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतलब उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, प्रॉफिट उसका कम हो गया 12.5%, राइट। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फालतू में फर्जी सवाल है। ये क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब आपके थोड़े प्रॉपर्टीज वगैरह पे कमांड हो। ट्राइंगल का क्वेश्चन था, बोलता है हमसे द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द मीडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात 100% करेक्ट है। अगर आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो ग्रेटर होता है डेफिनेटली जो इनके मीडियंस है ना, जो इनके मीडियंस है, सम ऑफ द मीडियंस। बिल्कुल सही बात है। तो सम ऑफ द 3 मीडियंस, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये आपका हमेशा ग्रेटर होता है सम ऑफ मीडियंस से। तो ये वाली स्टेटमेंट 100% जो है वो ठीक बात है, हाँ 100%। तो ये वाली बात तो हमेशा ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है ट्रू। सेकंड याद ही रखना भाई, अब मैं प्रूफ तो नहीं करूंगा बट आपको पता होना चाहिए, राइट। दूसरा, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी, डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी, राइट। तो मान लेते हैं हमने कोई जनरल पॉइंट बना लिया एबीसी, आपने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया डी, तो ए बी और बी सी और सी ए, इन तीनों का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ एडी से बड़ा होगा, राइट। ट्वाइस ऑफ एडी से बड़ा होगा, ये भी 100% ट्रू बात है, राइट। ये भी आप ट्राइंगल की इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएंगे, राइट। जैसे मान लेते हैं हम ए बी की, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं इनइक्वालिटी लगाता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, तो ए बी बड़ा होगा ए बी प्लस बी डी, ये डेफिनेटली ग्रेटर है यार दोस्तों ए डी से, ये 100% ट्रू बात है। अब मुझे अगर इस वाले ट्राइंगल में भी अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ए सी प्लस सी डी, और ये भी दोस्तों ए डी से ही बड़ा है। अब इनको ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे ए बी आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ए सी ऑलरेडी लिखा ही है, और इनको ऐड करने पर ये बी सी बन जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ ए डी, ये भी 100% करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट। ये भी ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी में आप प्लस तभी कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव सारे नंबर, राइट। तो आप क्योंकि ट्राइंगल की साइड पॉजिटिव होती है तो कर सकते हैं, राइट। इसके पीछे का भी जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है इनइक्वालिटी का, पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4 ग्रेटर देन 3 से, बिल्कुल सही बात है, और 5 भी ग्रेटर देन 2 है, तो इनका जो सम है 9, क्या वो 5 से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बात पूछता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ 5 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन क्या -4 और इनमें से -4 और -6, अब -4 तो ग्रेटर है, अब मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऐड करने पर ये 1 आ गया और ये आ गया 2, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं ना, नहीं। तो इट इज नॉट लाइक कि जब हम माइनस की बात करते हैं तो प्लीज थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सब कुछ प्लस में है ना, इसलिए हमने इसको प्लस कर लिया, राइट। चलिए वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमको एमसीक्यूज था, उसके बाद डीआई देखते हैं। ओके, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन दैट देयर आर 4 इक्वेशंस क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स दे रखे हैं, मैचिंग करना है, राइट। मैचिंग करना है, ठीक है, मैचिंग करना है। तो भैया जी इसके 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, राइट, इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारे बच्चे रूट वगैरह निकाल के देखेंगे, यार एक बात बताओ, अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट की बात करता हूँ तो इसका सम ऑफ रूट आएगा 7/12, इसका सम ऑफ रूट कितना आएगा 7/12, जो कि होता है -b/a के इक्वल। तो अगर आपने प्रिपरेशन जरा भी करी है तो आपको दिमाग में क्लिक हुआ होगा, राइट। अब 12 के लिए नीचे 12 तो यहीं पे आ सकता है, नीचे 12 तो दोस्तों यहीं पे आ सकता है, आई बिलीव इट इज क्लियर। सिमिलरली इसका सम ऑफ रूट आएगा 9/20, इसका सम ऑफ रूट कितना आएगा 9/20, तो 20 यहीं पे आ सकता है भाई, इसके अलावा तो 20 बनने का कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो बी का आंसर 4 बनेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गए दोनों, ठीक है।
अब इसका सम ऑफ रूट है माइनस का 17, माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17। तो माइनस का 17 दोस्तों आ रहा है यहाँ पे, तो सी का बने फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, आपको देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दिल्ली, राइट। तो ये वाला इसका राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ओके, सो आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए अब हमारे पास आई थिंक 10 मिनट का और खेल बचा है। अगर आप डीआई सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको करा देता हूँ। तुमसे मिल के, तो ये बेसिकली आपके पास एक डीआई दे रखा है जो कि पाई चार्ट की फॉर्म में, राइट, जो कि पाई चार्ट की फॉर्म में है। अब इस पाई चार्ट की फॉर्म में जो डीआई है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ब्रेकअप दे रखा है स्टूडेंट्स का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। और उसके बाद नीचे जो दे रखा है वो प्लेसमेंट दे रखा है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी डेटा बना रखा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को करता हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व, राइट। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लेना। जैसे मैं बनाता हूँ आपके पास फिनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर और मार्केटिंग, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टोटल है वो तो है 3600, और यहाँ पे प्लेस्ड स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट हुआ था 1200 बच्चों का, राइट, दैट इज ओनली फॉर 1200 स्टूडेंट। तो इनका डेटा बनाना था, राइट। तो देखो थोड़ा सा इनको मैं आपको एक आध बार सॉल्व करना बता देता हूँ। फिनेंस का 20% है, ये 35% है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें ये 15% है दोस्तों, ये 12% है ना, और ये है दोस्तों 18%, राइट, ये है 18%, राइट। तो किसी भी नंबर का 10% आपको बहुत जल्दी आना चाहिए सॉल्व करना। अगर आपके पास कोई भी नंबर है जैसे 3600, तो अगर आपको इसका 10% सॉल्व करना तो आप कुछ ना करो, इसके एक डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो इसका 10% 360 आ जाएगा। तो अगर 10% आ जाएगा तो फिर 5% इसका हाफ हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, अगर मुझे 1% निकालना तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 2 डिजिट के बाद डेसिमल चिपका देना है यहाँ पे, राइट। तो 1% 36 होगा, तो 1% और 10% में आपको कमांड होना चाहिए, राइट। चलिए, तो अगर आपको इतनी कमांड है तो मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ दी एंड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए कमांड करते हैं पे। तो इसका 20% कितना होगा, 10% 360, तो 20% 720। इसका 35%, 35% बोले तो वही 35% ना, मतलब 30% प्लस 5%, 30% कितना होगा 1080, और 5% 360, 10% है तो हाफ हो जाएगा 180, तो ये 1260 हो जाएगा, ठीक है। इसका 15%, 10% प्लस 5% है ना, तो 10% कितना आ गया 360, और 5% 180, तो ये 540 हो गया। 12%, तो 12% कितना होगा, 10% 360 है और 1% आपके पास 36 दूनी 72, तो 360 और 72 दैट इज 72, तो ये बनेगा 432। 18% इज 20% माइनस 2%, तो इसका 10% कितना 360, तो 20% 720, अभी 20% तो मैंने यहाँ भी निकाला था, 2% मैंने निकाला 72, तो माइनस 72 करेंगे तो ये बनेगा 648। तो ये सारे के सारे बच्चों का डेटा आ जाएगा, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आई कैन से ब्रांचेस में या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, राइट। अब प्लेसमेंट बच्चों का डेटा देख लेते हैं, राइट। तो प्लेसमेंट बच्चों का डेटा भी मैंने दिख रखा है यहाँ पे, मैं अभी आपको ये दिखा दूंगा, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेना बिकॉज आई हैव रिटन हियर। तो प्लेसमेंट दोस्तों 1200 में से इनका 96 बच्चों का हुआ था, ये 396 है दोस्तों, ये 312 है मेरे पास, ये 132 है, और ये है 264। परसेंटेज यहाँ पे 8% है, क्योंकि 1200 का 8% है। ये है दोस्तों 33%। अब देख पाओ यहाँ पे ऑपरेशन में 33% लिखा है। ये 26% डेटा है, ये 1200 का है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। ये 11% है, और ये इसका डबल 22% है, राइट। ये तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो देट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, राइट। नोट कर लिया होगा, मेरे पास भी नोट है, ठीक है। तो ये देखो दूसरा डेटा आपके पास ही दे रखा था, प्लेस्ड स्टूडेंट 1200 पे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला सवाल बोलता है मेरे पास डेटा है, मैं उसके बिहाफ पे आपको सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन को, राइट। चलो, तो पहला क्वेश्चन बोलता है दैट मेरे पास सिंपल डेटा लिखा हुआ है ना, नो सॉल्यूशन ओनली डेटा, है ना, नो सॉल्यूशन ओनली डेटा लिखा है मैंने, यू कैन चेक ओनली डेटा, ठीक है। चलो,
तो क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्लेस फ्रॉम ऑल द स्पेशलाइजेशन टुगेदर। तो सारे के सारे बच्चे जो प्लेसमेंट हुए हैं वो तो 1200 है भाई, जो प्लेस्ड बच्चे हैं तो 1200 है, दीज आर प्लेस्ड स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स जो कि प्लेस हुए हैं 1200। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट परसुइंग स्पेशलाइजेशन ऑपरेशन मार्केटिंग और फाइनेंस, ठीक है। तो ऑपरेशन मार्केटिंग और फाइनेंस में कितने बच्चे थे, तो ऑपरेशन में दोस्तों बच्चे थे 1260 जो कि एनरोल्ड बच्चे थे, और मार्केटिंग में थे 648 और फाइनेंस में थे दोस्तों 720। तो ये बोलता है इनका जो सम आएगा, ओके 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 ठीक है, तो इनका सम आएगा 720 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 80, 1980 प्लस 648 8 दैट इज 2628। तो 1200 2628 का कितना परसेंट है आपको ये बोलता है, तो इट इज जस्ट ए फ्रैक्शन, इट इज जस्ट ए फ्रैक्शन। 1200 कितना परसेंट है, तो 1200 अपॉन 2628 ये कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के इंटू 100 करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा भी, राइट, अभी मैंने आपको 10% वाला कंसेप्ट सिखाया था, तो आप एक बात बताओ, आपके पास इसका 10% नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10% के लिए तो आपने बोला एक डिजिट के बाद डेसिमल चिपका दो, तो ये बनेगा 262.8। समझ में आ गया। अब मुझे 1200 कैलकुलेट करना है, तो अगर मुझे 1200 कैलकुलेट करना है तो मुझे 2000 का ऐसा कोई नंबर जो कि 1200 पे जा सकता है, तो आप बोलोगे सर कम से कम 200 भाई, ये करीब 250 लिखा है, तो 250 इंटू 5 कितना होगा, 1250, राइट। भाई आप सोच के देखो कि अगर मैं 250 इंटू 5 करता हूँ तो ये 1250 होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास 262 है और इसको मैं 5 टाइम्स करूंगा तो ये तो 1250 को भी क्रॉस कर जाएगा, बट मुझे तो 1200 में रहना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है 50% से कम का क्वेश्चन, राइट, 50% से। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसका 40% कितना होगा, तो 40% के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इंटू 4 जब आप करोगे इसमें 40% निकालने के लिए, तो 4 8 जा 32, 4 दूनी 8 3 11 105, तो ये बनेगा 105। तो 40% 105 है, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। 40% 105, कुछ एरर कर दिया क्या, सॉरी 1000, ओके मैं मिस्टेक, 1051, 1051, तो 40% 1051 है। अब मुझे सिर्फ जाना है 1200 पे, तो अगर मैं 1200 में से 1051 को देखता हूँ तो 150 का डिफरेंस है, राइट दोस्तों, 150 का डिफरेंस है, राइट। अच्छा अगर मैं इसका 5% सॉल्व करता हूँ भाई, अगर इसका 5% निकालते हो तो 5% तो इसका हाफ होगा ना, तो इसका हाफ अगर मैं देखता हूँ तो 262.8 का हाफ करना है, तो 131.4, तो अगर मैं 131.4 इसमें जोड़ता हूँ तो ये बनेगा दोस्तों 18। तो 45% पे भी आप 1200 से थोड़ा ही कम हो, मतलब आंसर आपका 45 से थोड़ा ज्यादा आएगा, राइट। बस आपके पास आंसर आ जाए 4500 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये तो कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, थोड़ा ज्यादा है, यही वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। वरना आपके पास कैलकुलेटर वगैरह हो तो आप सॉल्व कर लेना, एग्जाम में नहीं होता है तो भाई सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसुइंग स्पेशलाइजेशन बिजनेस एनालिटिक्स और एचआर। तो बिजनेस एनालिटिक्स और एचआर के जो बच्चे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स और एचआर के, ठीक है, ये जो परस्यू कर रहे हैं, परसुइंग, तो बिजनेस एनालिटिक्स के जो बच्चे 540 है और एचआर वाले जो बच्चे हैं दोस्तों 432 है ना, ये तो परस्यू कर रहे थे। और जो प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं, जो प्लेसमेंट हुआ है, उनमें आपको लेना है मार्केटिंग का और फाइनेंस का। तो मार्केटिंग का है दोस्तों यहाँ पर 264 मार्केटिंग, और फाइनेंस का कितना है, ओके दैट इज 96, राइट। अब इनका डिफरेंस करना है, अब इनका दोस्तों डिफरेंस करना है, तो अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ये बनेगा 972, और जब आप इनको प्लस करोगे तो ये बनेगा दोस्तों 64 में 36 और 60 360, ठीक है। अब मैं माइनस करना, तो जब आप दो में से जीरो को माइनस करोगे तो लास्ट में जीरो आएगा भाई, 972 में से 360 माइनस करेंगे, लास्ट में जीरो मतलब 2 आएगा, तो लास्ट में 2 सब में ही आ रहा है भाई, सब बहुत बदतमीज है इसका, राइट। तो कोई बात नहीं, लास्ट में 2 आ गया। आप 97 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 61 36, तो ऑप्शन नंबर 612 है ना। हम तो सोच रहे थे वैसी बात बन जाए, लेकिन एक और बात बन सकती थी कि 7 में से 6 भी माइनस करोगे ना यहाँ पर 7 में से, तो 1 आएगा, तो 1 तो 10th डिजिट एक ही ऑप्शन था, राइट। चलिए अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्लेस्ड फ्रॉम एचआर। तो कितने बच्चे एचआर से प्लेस हुए, तो एचआर से जो बच्चे प्लेस हुए दोस्तों 132, 132
वॉज वॉट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट। तो टोटल एचआर में पढ़ने वाले बच्चे हैं 432, तो 132 432 का कितना परसेंट है, राइट। तो 132 432 का कितना परसेंट है, वही फिर कहानी है। तो कहानी ये है कि अगर मैं इसका 10% सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 43.2, और आपको 43 से 132 पे जाना है। तो 43 का अगर आप टेबल जानते हैं तो 30% जो होगा मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 129। तो 129 पे 30%, आपको 132 पे जाना, 30 से हल्का ही आंसर ज़्यादा होगा। तो ये तो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, तो 30 से हल्का ही आंसर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसमें बनेगा बी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपने एंजॉय किया होगा पूरा सॉल्यूशन। तो पहले हमने पार्ट वन इसमें अपलोड किया था, नाउ दिस इज पार्ट टू, एंड दिस वे वी आर एंडिंग द 2025 का स्लॉट वन का क्वेश्चन पेपर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लॉट टू को भी सॉल्व करेंगे। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीमा 2026। बाय, टेक केयर।